मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि भगवान शिव का सच्चा संदेश क्या है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। शिव जी, जिन्हें हम महादेव के नाम से पुकारते हैं, वे हमें जीवन में ईमानदारी, सहनशीलता और पूर्ण समर्पण सिखाते हैं। उनका मार्गदर्शन हमें बताता है कि किसी भी स्थिति में हमें संतुलित रहना चाहिए। चाहे कितनी ही बड़ी विपत्तियां क्यों न हो, महादेव की दया से हम हर चुनौती पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जब हम जीवन की कठिनाइयों से जूझते हैं तो शिव जी का ध्यान हमें नई ऊर्जा प्रदान करता है। उनका प्रसिद्ध मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस मंत्र में निहित है आत्मबल और आशावाद का गहरा अर्थ। महादेव हमें सिखाते हैं कि सच्चे स्नेह और भक्ति से हम किसी भी संकट को हरा सकते हैं। इसलिए जब भी तुम खुद को असहाय महसूस करो तो बस एक क्षण के लिए उन्हें स्मरण करो। महादेव का एक और मूल्यवान उपदेश है कि जो खो चुका है उसकी चिंता छोड़ दो। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्टि ढूंढो। जीवन में तृप्ति ही सबसे बड़ा खजाना है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज से हम शिव जी के इन सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाएं। हर दिन उनकी कृपा के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें और चारों ओर सकारात्मकता फैलाएं। याद रखो, जब तुम महादेव को अपने हृदय में बसाते हो तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। आओ हम सभी मिलकर इस उपदेश को फैलाएं और अपने जीवन को शिव जी की रोशनी से जगमगाएं। जय महाकाल। मेरे प्रिय बच्चे, जो लोग तुम्हें हमेशा दुखी करते हैं या पीड़ा देते हैं, आज उनका अंतिम समय आ गया है। ध्यान से सुनो शिव जी का यह संदेश। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हें वही बताने आया हूं जो तुम्हें जानना आवश्यक है। तुम्हारी आत्मा घायल है, तुम्हारा मन पीड़ा से भरा है और तुम्हारी आंखें उन व्यक्तियों के कारण आंसू बहाती रहती हैं जो तुम्हें रोजाना रुलाते हैं। लेकिन याद रखो, महादेव का धैर्य असीम है, पर अन्याय की भी एक सीमा होती है। आज उन लोगों का आखिरी दिन है जो तुम्हें अपमानित करते हैं, जो तुम्हें गिराने का प्रयास करते हैं। यह मेरा वचन है, अब तुम्हारा भाग्य बदलने वाला है। बच्चे, तुमने बहुत कुछ सहा है। अपनों की तीखी बातें, परायों की साजिशें, समाज की उपेक्षा, सब सहते हुए तुम्हारा हृदय कठोर हो गया। लेकिन तुम भूल गए कि तुम्हारे साथ कौन खड़ा है। तुम्हें लगा कि तुम एकाकी हो, लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। तुम्हारे हर आंसू की ध्वनि शिवलोक तक पहुंचती रही। याद रखो, मैं तुम्हें कई बार परीक्षा लेता हूं, लेकिन कभी गिरने नहीं देता। अब फैसला मेरा है। आज जो लोग तुम्हें हंसते हुए गिरते देखना चाहते हैं, जो तुम्हारे दुख पर खुशी मनाते हैं, उनकी सांसें मेरे नियंत्रण में हैं। उनकी खुशी आज आखिरी बार गूंजेगी, क्योंकि आज से मैं उनका हिसाब लेना शुरू कर रहा हूं। बच्चे, यदि तुम्हें मेरा यह संदेश दिल से महसूस हो रहा है तो अभी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि अन्य घायल आत्माओं तक मेरा वादा पहुंचे। यह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस जीव के लिए है जो अंधकार में आंसू बहा रहा है। यदि तुम सहमत हो तो इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में ओम नमः शिवाय 108 बार लिखकर भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगला उपदेश और भी गहरा होगा। मेरी नजरों में तुम्हारा दर्द मैंने देखा है। हर वह रात जब तुम अकेले तकिए में मुंह छिपाकर रोते थे, मैंने सुनी है तुम्हारी हर पुकार जो तुमने आकाश की ओर देख कर की थी। हे महादेव, कब तक सहना पड़ेगा? और आज मैं उत्तर देने आया हूं, अब और नहीं। तुम्हें अब और आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। जिन्होंने तुम्हें तोड़ा वे खुद टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हें अकेला छोड़ा वे खुद एकाकी हो जाएंगे। बच्चे, अब समय है कि तुम अपनी ताकत पहचानो। मैं तुम्हें आज निर्देश देता हूं, डरना छोड़ दो। जो भय तुम्हें वर्षों से जकड़े हुए था, उसे मैं आज तोड़ रहा हूं। आज से तुम्हारे जीवन में एक ताजा आरंभ होगा। लेकिन सुनो, यदि तुम सच में मेरी शक्ति को अपने जीवन में आमंत्रित करना चाहते हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखो, क्योंकि जब तुम्हारा नाम मेरे साथ गूंजेगा
तब तुम्हारे चारों तरफ रक्षा कवच स्थापित हो जाएगा। मेरा वादा याद रखो बच्चे, मैं अपने भक्त को कभी अधर में नहीं छोड़ता। यदि आज तुम खाली हाथ हो तो कल मैं तुम्हें ऐसा उपहार दूंगा कि संसार देखेगा। यदि आज तुम एकाकी हो तो कल तुम्हारे साथ समूह होगा। यदि आज तुम हारते दिख रहे हो तो कल तुम्हारी विजय की ध्वनि गूंजेगी। और जो लोग तुम्हारे आंसुओं पर खुद को विजेता मानते हैं, उनकी पराजय आज से आरंभ हो चुकी है। प्रिय दर्शकों, यदि ये शब्द तुम्हारे हृदय को स्पर्श कर रहे हैं तो समझ लो कि यह मात्र शब्द नहीं, बल्कि महादेव की प्रत्यक्ष अनुगति है। तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो, यह कोई इत्तेफाक नहीं। महादेव ने तुम्हें चुना है ताकि तुम यह उपदेश सुनो और इसे आगे बढ़ाओ। इसलिए अब भी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि आने वाले उपदेश तुम्हारे जीवन को परिवर्तित करने वाले हैं। और शेयर करना न भूलना, क्योंकि तुम्हारा शेयर किसी अन्य की जीवन रक्षा कर सकता है। कर्म का प्रतिफल। बच्चे, आज मैं तुम्हें अंतिम सत्य बताता हूं। किसी का अधिकार छीनने वाला कभी सुखी नहीं रहता, किसी को रुलाने वाला कभी शांतिपूर्वक नहीं सोता, और किसी भक्त का अपमान करने वाला कभी मुझसे बच नहीं सकता। आज जिन्होंने तुम्हें रुलाया, मैं उनके भाग्य से सुख की सारी पंक्तियां मिटा रहा हूं। अब वे आंसू बहाएंगे, अब वे बिखरेंगे, और अब वे समझेंगे कि किसी के आंसू कितने मूल्यवान होते हैं। तुम्हारे लिए वादा मेरे प्रिय, अब तुम्हारी रातें उज्जवल होंगी, अब तुम्हारे सपने साकार होंगे, अब तुम्हारे जीवन में वह सब वापस आएगा जो तुमने खोया था। लेकिन एक शर्त है, तुम्हें अपनी आस्था कभी डगमगाने नहीं देनी। जब परिस्थितियां कठोर हों तो बस ओम नमः शिवाय का जाप करो। वह जाप सीधे मेरे कानों तक पहुंचता है। अंतिम सावधानी उन लोगों के लिए जो सोचते हैं कि भक्त दुर्बल है। आज मेरी अंतिम सावधानी है, भक्त की मौनता को उसकी हार मत समझना, भक्त की सहनशीलता को उसकी दुर्बलता मत समझना। क्योंकि जब भक्त पर अत्याचार होता है तो मैं स्वयं विनाश बनकर अवतरित होता हूं। आज से विनाश की शुरुआत हो चुकी है। बच्चे, तुम अब एकाकी नहीं हो, तुम्हारे आंसू अब व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम्हारी हर रात अब एक नई सुबह लेकर आएगी। याद रखो, जो लोग तुम्हें हमेशा रुलाते थे, आज उनका जीवन का आखिरी दिन है और तुम्हारे जीवन का सबसे खूबसूरत दिन अब शुरू हो रहा है। यदि तुम्हें मेरे शब्दों पर यकीन है तो अभी भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट में हर हर महादेव लिखो और इस उपदेश को शेयर करो, ताकि पूरी दुनिया जान ले कि महादेव अपने भक्त का साथ कभी नहीं त्यागते। महादेव कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैंने तेरे प्रयासों को देखा है, तेरे आंसुओं को सुना है, तेरे हृदय की पुकार को महसूस किया है। अब वह क्षण आ गया है जब तेरे जीवन का बड़ा स्वप्न साकार होगा। तेरी मेहनत और विश्वास व्यर्थ नहीं जाएंगे। मैं स्वयं तेरा सहारा बनूंगा। मेरे बच्चे, कभी मत सोचना कि मैं तुझसे अलग हूं। जब तू टूटा था, मैं तेरे निकट था। जब तू रोया था, मेरे हृदय ने भी वह कष्ट अनुभव किया था। जब तुझे लगा कि तेरा स्वप्न अब कभी पूरा नहीं होगा, तभी मैं तेरी परीक्षा ले रहा था। याद रखो, हर परीक्षा मनुष्य को और दृढ़ बनाती है। जैसे लोहा अग्नि में तपकर और तीक्ष्ण होता है, वैसे ही मनुष्य कष्ट सहकर और महान बनता है। तू भी अब उस तपस्या से बाहर निकल चुका है। अब समय है फल प्राप्त करने का। मेरे भक्त, तेरा वह स्वप्न जो तूने वर्षों से हृदय में संजो रखा है, वह अब वास्तविकता में बदलने वाला है। चाहे वह स्वप्न परिवार की खुशी हो, संपत्ति की प्राप्ति हो, प्रेम की खोज हो या आत्मिक ज्ञान का, मैं तुझे वही प्रदान करूंगा जिसकी तुझे सर्वाधिक जरूरत है। बेटे, यदि तूने दूसरों का भला किया है, यदि तूने सत्य का पक्ष लिया है, यदि तूने कभी किसी को आहत करके सुख नहीं लिया, तो मेरी दया तुझ पर अटल है। अब तेरे जीवन के अंधकार दूर होंगे और एक नया उजाला आएगा। देखो मेरे बच्चे, जीवन की राह चुनौतियों से भरी होती है। कभी तू गिरता है, कभी उठता है, लेकिन हर बार मैं तुझे संभालता हूं। जब तू सोचता है कि यह अंत है,
तभी मैं तुझे नया प्रारंभ देता हूं। आज भी वही क्षण है। तेरे जीवन में अब एक नया पृष्ठ शुरू होगा। तेरा स्वप्न साकार होगा। महादेव कहते हैं, धैर्य सबसे बड़ी साधना है। जिस मनुष्य में धैर्य है वही लक्ष्य तक पहुंचता है। तूने धैर्य रखा, इसलिए अब तुझे उसका प्रतिफल मिलेगा। क्या तू जानता है कि पार्वती ने मुझे प्राप्त करने के लिए कितने जन्मों तक तप किया था? उन्होंने हर विपत्ति को सहा। जब उनका धैर्य अटूट रहा, तब मैं स्वयं उनके जीवन में आया। इसी प्रकार तेरा स्वप्न भी अब धरती पर उतरेगा। महादेव कहते हैं, बेटे, केवल प्रार्थना से जीवन नहीं बदलता, कर्म के बिना कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन जब कर्म और भक्ति संयुक्त हो जाते हैं, तब चमत्कार घटित होता है। तूने कर्म भी किया और भक्ति भी की, इसलिए अब मैं तुझे आशीष दूंगा। तेरा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। यदि आज तक सफलता नहीं मिली, तो वह कल मिलेगी, और आज वह कल आ चुका है। बेटे, मैं तुझसे वादा करता हूं, आने वाले समय में तेरे जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा। अचानक तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जो तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। तेरा नाम होगा, तेरी पहचान बनेगी, और लोग तुझे आदर देंगे। हर सोमवार जब तू जल अर्पित करता है, जब तू ओम नमः शिवाय जपता है, तब तेरा स्वप्न और निकट आता है। बेटे, तेरी एक एक प्रार्थना मैंने सुनी है। अब मैं तुझे निराश नहीं करूंगा। तेरा स्वप्न साकार होगा, क्योंकि अब समय आ गया है। जो बीज तूने बोया था, वह अब वृक्ष बन चुका है। अब उसकी छाया तुझे शांति देगी, और उसके फल तेरे जीवन को भरपूर करेंगे। बेटे, तू फिक्र मत कर। तेरे जीवन का सबसे बड़ा स्वप्न अब पूरा होगा। धैर्य रख, भक्ति रख, और कर्म करता रह। मैं तेरे साथ हूं। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव का उपदेश है कि जब मनुष्य पूर्ण हृदय से किसी उद्देश्य की ओर बढ़ता है, तो पूरा ब्रह्मांड उसके मार्ग को सुगम बनाने में लग जाता है। मेरे बच्चे, तेरे कर्म और तेरी भक्ति ने अब वह क्षण ला दिया है जब तेरी किस्मत के द्वार स्वयं खुलेंगे। कभी हार मत मानना, क्योंकि हार वे मानते हैं जिनका विश्वास डिग जाता है, और तू वह आत्मा है जिसे मैंने बल और साहस प्रदान किया है। तेरी नसों में वही दृढ़ता बहती है जिसने पहाड़ों को हिलाया था और महासागरों को स्थिर किया था। तेरे भीतर का यकीन ही तुझे आगे ले जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी तुम्हें इस संदेश के जरिए इस दुनिया को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे जीवन में एक ताजा प्रारंभ होने वाला है। तुम्हारी दृष्टि के सामने पल भर में एक ऐसा सत्य आएगा जिससे तुम स्तब्ध रह जाओगे। तुम्हारा समय अत्यंत अनुकूल है। तुम्हारा जीवन आश्चर्यजनक रूप से परिवर्तित हो रहा है। तुम आगे बढ़ो। तुम्हारे आने वाले दिन तुम्हें स्पष्ट दिखेंगे। जो भूलें तुमसे हुई हैं, उनके लिए अब तुम्हें माफ किया जा रहा है। पुरानी बातों को भूल जाओ, नई यादें बनाओ और अपने कदम मजबूती से बढ़ाओ। तुम एक शुद्ध आत्मा हो। मार्ग दिखाया जा रहा है। तुम्हें साहस से आगे जाना है, क्योंकि भविष्य तुम्हारा बहुत सुरक्षित रहेगा। तुम्हारे सपने पूरे होंगे। तुम्हारी हर कमी पूरी होगी। तुम्हारी किस्मत उत्तम है। तुमने अपने भाग्य में विजय लेकर जन्म लिया है, और यह कोई तोहफा नहीं, महादेव जी की ओर से यह तुम्हारे कठोर प्रयासों का ही प्रतिफल है। जरूरत से अधिक मेहनत करते हो तुम, विचारों से अधिक सुख तुम्हें प्राप्त होंगे। देखो मेरे प्रिय, मार्ग खुल गए। सारे अवरोध हटते चले जा रहे हैं। तुम्हारे लिए जो रास्ते अंधेरे में लगते थे, उन पर चलकर अब तुम मंजिल पाओगे। सब कुछ वैसा ही होगा जैसा तुमने शुरू से कल्पना की थी। वह सुख तुम तेजी से अपनी ओर आकर्षित कर रहे हो। सब कुछ सरलता से तुम प्राप्त करोगे। मेरे बच्चे, विजय तुम्हारी होगी। तुम्हें समृद्धि मिलेगी जिसका इंतजार था। तुम इन सभी विपत्तियों से बाहर आओगे, और तुम्हारे जीवन में शांति और धन का निवास होगा। मेरे प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि तुम्हारे कर्म तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। यदि तुम अपने कर्मों में सत्य और निष्ठा रखोगे, तो मैं तुम्हें हर उस लक्ष्य तक पहुंचाऊंगा
जो तुम्हारे लिए तय है, लेकिन इसके लिए तुम्हें कभी हार नहीं माननी। तुम्हारे पास वह बल है जो किसी भी संकट का मुकाबला कर सकता है। यदि तुम मुझ पर यकीन रखोगे तो तुम हर विपदा से बाहर निकलोगे और तुम्हारे जीवन में सफलता आएगी। अब यदि तुम इस संदेश को महसूस कर रहे हो और मानते हो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तो 108 टाइप करो और हर हर महादेव का जय घोष करो। यह तुम्हारे जीवन में मेरी दया और बल का प्रतीक होगा। प्रिय बच्चे, यह मत भूलना कि मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब भी तुम्हें लगे कि तुम एकाकी हो, तब स्मरण करो कि महादेव तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। तुम्हें केवल मुझ पर यकीन रखना है और मैं तुम्हारे जीवन की हर कठिनाई को सरल बना दूंगा। मेरे प्रिय बच्चे, एक छोटी सी कहानी सुनने से तुम्हें 10 गुना फल मिलेगा, इसलिए इसे ध्यान से सुनो। मेरे प्रिय बच्चे, यह कहानी रावण पर आधारित है। इससे तुम्हें बड़ी सीख मिलेगी। मेरे प्रिय बच्चे, जब श्री राम अयोध्या में राज करने लगे, तब कोई नहीं जानता कि तुम्हारे भोलेनाथ जी भी तुम्हारे साथ रहेंगे। यदि तुम्हारा साहस मजबूत नहीं है और तुम्हारे भीतर सहनशीलता नहीं है, तो तुम कोई कार्य सिद्ध नहीं कर पाओगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे हृदय में इतनी आकांक्षाएं हैं जिनकी कोई सीमा नहीं। वे सोचते हैं कि वे कुछ न कुछ हासिल कर लें, लेकिन उनके अनुसार कुछ नहीं होता। सिवाय उनके विपरीत, जब भी वे सोचते हैं कि आज मैं यह काम पूरा कर लूंगा, तब उनका सोचा हुआ पूरा नहीं होता। पूरा तो उन्हीं का होता है जो महादेव जी के सच्चे अनुयायी होते हैं और महादेव जी पर भरोसा रखते हैं। उनके सभी कार्य महादेव जी तुरंत पूर्ण करते हैं। मेरे बच्चे, अपनी महादेव जी की उपस्थिति दिखाने के लिए हां टाइप करो। टाइप करो कि हां महादेव जी, मैंने तुम्हारे उपदेश को सुना है और हर दिन सुनता रहूंगा। तुमने जो बातें कही हैं वे मेरे जीवन के अनुरूप हैं। उन्हें मैं अपने जीवन में इस तरह अपनाऊंगा कि मेरी सभी बाधाएं समाप्त हो जाएं। महादेव जी की महिमा अनंत है। वे जो चाहेंगे वही करेंगे। उनके सिवाय इस ब्रह्मांड में कोई नहीं जो इतना कर सके, क्योंकि उन्होंने विशाल से विशाल कार्य किए हैं। विशाल राक्षसों का संहार किया है और अधर्म का नाश किया है। वही मेरे भोलेनाथ हैं जो सभी के कष्ट दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। मेरे बच्चे, महादेव जी के सभी अनुयायी जानते हैं कि महादेव जी बहुत सरल स्वभाव के हैं। पल भर में प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों पर असीम दया बरसाते हैं। वे दया करते समय यह नहीं सोचते कि यह क्या होगा, वे बस कर देते हैं। बाद में परिणाम चाहे जैसा हो। मेरे बच्चे, भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं। उनकी महिमा अनंत है। उनका वर्णन तीनों लोकों में नहीं हो सकता। जितनी उनकी स्तुति की जाए उतनी कम है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अपने महादेव जी को कभी अलग मत होने देना। उन्हें हमेशा अपने साथ रखो। हर कार्य में उनकी सहमति और उपस्थिति तुम्हारे लिए जरूरी है। यदि तुम उनकी उपस्थिति और सहमति रखोगे तो कभी तुम जीवन में पराजित नहीं होगे, हमेशा आगे बढ़ते जाओगे। और जब तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हारी प्रगति निश्चित हो जाएगी, क्योंकि महादेव जी तुम्हारे पक्ष में कार्य करेंगे। और जब वे तुम्हारे पक्ष में होंगे तब तुम्हारा दुश्मन कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे बच्चे, हर व्यक्ति का एक दुश्मन होता है जो उसकी गतिविधियों पर नजर रखता है और उसकी अच्छी कृतियों से अवगत रहता है। तुम्हें इस समय यह समझ नहीं आ रहा होगा कि जो हो रहा है वह कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं वह सब देख रहा हूं जिसे तुम महसूस नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारे जीवन का पूरा चित्र मेरे सामने है। मैं जानता हूं कि तुम्हारे जीवन में जो घटित हो रहा है वह एक संकेत है। वह केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि तुम्हारे आसपास के लोगों के लिए भी अर्थपूर्ण है। इस यात्रा में हर कदम, हर फैसला और हर भावना एक श्रृंखला की तरह है जो एक बड़ी छवि बनाती है। मुझे बस इतना चाहिए कि तुम रुको और अपने भीतर झांको। मैं तुम्हें वह सत्य दिखाना चाहता हूं जो इस समय तुम्हारे जीवन में उभर रहा है। तुम्हारे कर्मों की ऊर्जा, तुम्हारे विचारों की लहरें, तुम्हारी अनकही बातें, यह सब एक अदृश्य तरंग की तरह फैल रही हैं। तुम्हें शायद इसका बोध न हो, लेकिन तुम्हारी छोटी क्रिया भी किसी अन्य के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। कभी कभी एक साधारण शब्द, एक अनकही भावना
या तुम्हारी मौनता भी किसी के हृदय को गहराई से प्रभावित कर सकती है। यह संभव है कि इस समय कोई तुम्हारी पैदा की उन लहरों में फंस गया है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। यह उसकी भूल नहीं, बल्कि आत्माओं के बीच जुड़ी अदृश्य डोर का परिणाम है। इस समय जो स्थिति बनी है वह मात्र संयोग नहीं, तुम्हारे कुछ फैसले, कुछ कदम और तुम्हारी अनजानी भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, यह सब मिलकर एक ऐसी परिस्थिति बना रही हैं जिसे तुम पूर्ण नियंत्रित नहीं कर पा रहे। यह समझना जरूरी है कि किसी भी परिणाम के पीछे एक व्यक्ति का हाथ नहीं होता। यह कई यिनसुओं, कई भावनाओं और कई फैसलों की मिलीजुली ऊर्जा होती है। तुम्हारे हृदय में कई उलझने हैं। तुम सोच रहे होगे कि यह सब क्यों बताया जा रहा है। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, मैं बस तुम्हें वह सच्चाई दिखाना चाहता हूं जिसे जानकर तुम अपनी यात्रा को और स्पष्ट देख सकोगे। तुम्हारा हृदय शुद्ध है। मैं जानता हूं कि तुमने कभी जानबूझकर किसी को दुख नहीं पहुंचाया, लेकिन फिर भी तुम्हारे कुछ अनजाने कदमों ने किसी अन्य के जीवन में एक दर्द भरी लहर पैदा की है। जब तुम्हें इसका बोध होगा तो तुम्हारा हृदय भी उस दर्द को अनुभव करेगा। यह समझना आवश्यक है कि जीवन में हम जो करते हैं उसका प्रभाव केवल हम पर नहीं, बल्कि उन सभी पर पड़ता है जो हमारी ऊर्जा से जुड़े हैं। जब हम किसी से प्रेम करते हैं या किसी पर विश्वास करते हैं तो हम कभी नहीं सोचते कि हमारे छोटे शब्द या कार्य किसी अन्य की भावनाओं को कितनी गहराई से प्रभावित कर सकते हैं। इस समय जो व्यक्ति तुम्हारे जीवन से जुड़ा है वह बिना किसी दोष के एक ऐसी स्थिति में फंस गया है जहां उसे पीड़ा और भ्रम का सामना करना पड़ रहा है। शायद तुम्हें इसका एहसास न हो, लेकिन यह स्थिति उसके लिए बहुत कष्टदायक है। अब समय आ गया है कि तुम इस सत्य को स्वीकार करो। यह स्वीकृति तुम्हें खुद को बेहतर समझने में मदद करेगी। यह तुम्हें मजबूत बनाएगी और तुम्हारे भीतर संवेदना और दया बढ़ाएगी। यह मत सोचो कि यह कथा यहीं खत्म हो रही है। यह तो एक नया पृष्ठ है। तुम्हारे पास इस स्थिति को ठीक करने का अवसर है। तुम्हारे पास वह बल है कि तुम उस व्यक्ति के दर्द को कम कर सको। यह केवल माफी मांगने की बात नहीं, यह उस सत्य को स्वीकारने की बात है जो तुम्हारे हृदय में छिपा है। तुम्हारे भीतर प्रेम और समझ की शक्ति है। जब तुम सच्चे हृदय से खुद को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का होगा। तुम देखोगे कि माफी शब्दों से अधिक गहरी होती है। अब समय है खुद को जानने का। यह समय है उससे जुड़ने का जिसने तुम पर यकीन किया था, उसे यह एहसास दिलाने का कि तुमने कभी जानबूझकर उसे आहत नहीं किया। यह समय है अपने भीतर की सच्चाई को देखने का और उसे खुले मन से साझा करने का। तुम शायद सोच रहे हो कि क्या तुम इस स्थिति को सुधार सकते हो? हां, तुम कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने हृदय की गहराई से कार्य करना होगा। तुम्हें पूरी ईमानदारी से उस व्यक्ति से बात करनी होगी। तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम अपनी भूलों को समझो और उन्हें सुधारो। यह अवसर है खुद को और मजबूत बनाने का। जब तुम अपनी सच्चाई को स्वीकार करोगे तो तुम्हारा हृदय और अधिक संवेदनशील और समझदार बनेगा। याद रखना, तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो किसी भी पीड़ा को प्रेम और समझ में बदल सकती है। तुम अपने हृदय की सुनो और उस व्यक्ति के साथ एक सच्चा और प्रेम पूर्ण संबंध फिर से स्थापित करो। इस सफर में मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारे हर फैसले में तुम कभी एकाकी नहीं हो। यह यात्रा तुम्हें अधिक संवेदनशील, समझदार और बलवान बनाएगी। तुम्हारे पास अब एक नया मार्ग है। यह तुम पर निर्भर है कि तुम इस कठिनाई को अवसर के रूप में देखते हो या बोझ के रूप में। मैं जानता हूं कि तुम सही चुनाव करोगे। तुम्हारा हृदय पवित्र है और तुम्हारी आत्मा में अनंत शक्ति है। जब तुम अपनी सच्चाई को पूर्ण रूप से समझ लोगे तो तुम्हारी जिंदगी और अधिक सुंदर हो जाएगी। तुम अपने रिश्तों को नए प्रेम और समझ से भर सकोगे। यदि तुम्हें इस संदेश से शांति और दिशा मिली है तो इसे अपने हृदय में संजो लो। यह यात्रा तुम्हारी आत्मा को गहराई से समझने का अवसर है।
तुम्हारा हर कदम प्रेम और दया की ओर बढ़ेगा। तुम मजबूत हो। तुम्हारे भीतर एक अनंत प्रकाश है। इस प्रकाश को अपनाओ और इस दुनिया को बेहतर बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी है। इस यात्रा में तुम्हें अपनी सच्चाई को पहचानना है, अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है और उन रिश्तों को प्रेम और समझ से सजाना है जो तुम्हारे जीवन में महत्वपूर्ण हैं। जब तुम यह सब समझने की कोशिश कर रहे हो, तुम्हारा हृदय शायद भारी हो रहा होगा। यह सामान्य है जब हम सत्य का सामना करते हैं। हृदय में गंगा जैसी पवित्रता हो सकती है यदि तुम अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सको। पेड़, तुलसी, पीपल और केले जैसे वनस्पतियों में भी शक्ति निवास करती है। जब तुम श्रद्धा से उनका सम्मान करते हो तो वे तुम्हारी ऊर्जा को मजबूत बनाते हैं। हर वस्तु, चाहे पत्ती हो, पत्थर हो या समुद्र की लहरें, सब में शक्ति का अंश है। अब समय है कि तुम इस दिव्य शक्ति को पहचानो और अपने जीवन को नई दिशा दो। तुम्हारे भीतर वह क्षमता है जो तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाकर सफलता के शिखर पर पहुंचाएगी। महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। बस अपने यकीन और श्रद्धा को बनाए रखो। यह यात्रा तुम्हें प्रेम, शांति और विजय की ओर ले जाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, उन्हें समझने का समय आ गया है। तुम्हें भरोसा करना होगा क्योंकि तुम्हारा मार्ग सही है। तुमसे जो कठिनाइयां और पीड़ाएं आई हैं, वे तुम्हारी आत्मा को प्रगति के लिए तैयार कर रही हैं। यह तुम्हारे लिए दिव्य चिन्ह हैं जो तुम तक पहुंच रहे हैं। हर चुनौती, हर पीड़ा जो तुमने सहन की है, वह तुम्हारे लिए भविष्य में बड़ी सफलता का आधार बनेगी। जब लोग तुम्हारे बारे में अफवाह फैलाते हैं या तुम्हारे विरुद्ध साजिश रचते हैं, तो यह उनका भय और असुरक्षा है, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति और विशिष्टता को जानते हैं। वे समझते हैं कि तुम एक दिव्य आत्मा हो और यह उन्हें भयभीत करता है। लेकिन तुम्हारे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं, जो उलझनें पैदा की गई हैं, अब उनका अंत होने वाला है। उन लोगों को अब सत्य और न्याय का सामना करना पड़ेगा। तुम्हारी ऊर्जा इतनी शुद्ध और बलवान है कि अब उनका असत्य और नकारात्मकता तुम्हारे निकट नहीं टिक सकेगी। तुम जिस राह पर हो वह ईश्वर द्वारा तय है, और जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं उनका अस्तित्व अब मिटने वाला है, क्योंकि अब समय आ गया है जब न्याय होगा और सत्य विजयी होगा। यदि तुम इन शब्दों को महसूस कर रहे हो तो अपने यकीन को मजबूत करो। तुम्हारे लिए जो राह है वह तुम्हारी शक्ति का प्रतीक है। तुम हर कठिनाई को पार करोगे और तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य पूरा होगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा मनोबल और साहस तुम्हें हर विपत्ति से ऊपर उठाते हैं। महादेव सदैव तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारे हर कदम की रक्षा करते हैं। तुम्हारा उत्साह और निष्ठा उन्हें प्रसन्न करती है और उनके आशीर्वाद से तुम हर ऊंचाई को छू पाओगे जो तुम्हारे जीवन में निर्धारित है। महादेव तुम्हें हर समय उस राह पर आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हारे जीवन में शांति, बल और सत्य का प्रतीक है। याद रखना, जो भूलें हम अनजाने में करते हैं, महादेव हमें उनसे सही राह दिखाने के लिए हमेशा निकट रहते हैं। उन्होंने तुम्हें तुम्हारी गलतियों से सीख देकर फिर से सही मार्ग पर लाने का संकेत दिया है। उनका आशीर्वाद तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हें सहारा देगा और तुम्हारे जीवन को संतुलन और खुशहाली से भर देगा। जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा मार्ग कठिन हो रहा है, बस महादेव को याद करो और वे तुम्हें निर्देश देंगे। तुम्हारे जीवन में जो भी है वह तुम्हारे विकास और उन्नति के लिए है। महादेव तुम्हें हर नकारात्मकता से बचाने के लिए तैयार हैं जो तुम्हें विचलित कर सकती है। उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नई दिशा लेगा जहां केवल सुख और सफलता तुम्हारा साथ देंगी। मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम्हारे मन में बेचैनी या संदेह पैदा होता है तो इसे एक चिन्ह समझो कि कहीं कुछ ऐसा हो रहा है जो तुम्हारे मूल स्वभाव और कर्मों से मेल नहीं खाता। तुम्हारा हृदय केवल तब भयभीत होता है जब किसी कार्य में असत्य या अधर्म का हिस्सा होता है। यदि तुम्हारा कर्म सच्चा है तो तुम्हारा हृदय शांत और विश्वास से भरा रहता है। याद रखो,
मैंने इस सृष्टि में सभी को बराबर बनाया है। कोई धनी हो या निर्धन, उच्च पद पर हो या साधारण, सब मेरे संतान हैं। जो कुछ तुमने प्राप्त किया है वह तुम्हारे कर्मों और मेरी दया का फल है। इसलिए यदि तुम्हें अधिक मिला है तो उसका उपयोग अच्छाई में करो और कृतज्ञता व्यक्त करो। लेकिन यदि तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो या किसी के साथ अन्याय करते हो तो यह पाप की राह पर चलना होगा। ध्यान दो कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना मन होता है। यह बार बार उन दुखद लम्हों को याद दिलाता है जो अब बीत चुके हैं। अपने विचारों को संयमित करो और उन्हें सकारात्मक दिशा दो। यदि कोई तुमसे कुछ मांगे तो खुशी से दे दो या मानो कि ऊपर वाले ने तुम्हें देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। यह भी समझो कि आज की व्यस्त दुनिया में लोग जितने निकट दिखते हैं उतने ही एकाकी होते जा रहे हैं। महादेव कहते हैं, सोने से पहले सभी को क्षमा कर दो ताकि मैं भी तुम्हें जागने से पहले क्षमा कर दूं। यह दुनिया भले छल से भरी हो, लेकिन तुम्हें अपने भीतर सत्य और सरलता बनाए रखनी है। रिश्तों को उनकी गहराई से पोषित करो, लेकिन अपने शब्दों और कर्मों का संतुलन रखो। इतना कटु मत बनो कि लोग तुम्हें छोड़ दें और इतना मधुर भी मत बनो कि लोग तुम्हारा अनुचित लाभ उठाएं। मेरे बच्चे, अपने माता पिता का सहारा बनना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। रिश्तों का बाग नियम और समझ से चलता है। कभी कभी कठोर सत्य तुम्हारे घावों का उपचार बनता है। इसीलिए अपने शब्दों और कर्मों का सदैव ध्यान रखो। जीवन संक्षिप्त है, लेकिन हर क्षण मूल्यवान है। इसे सत्य, धर्म और प्रेम से जियो। मेरे प्यारे बच्चे, अपना ध्यान परमात्मा पर केंद्रित रखो और अपने भीतर की असीम शक्ति को पहचानो। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन अब एक नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है। तुम पर ही क्रोध किया, तुम पर ही चिल्लाया। तो मेरे बच्चे, आज तुम्हें किस बात का अफसोस होगा? अफसोस तो उस व्यक्ति का होगा जो तुम पर छोटा आरोप लगाकर तुम्हें त्याग कर किसी अन्य के पास चला गया। वह तुम्हारे अलावा किसी से कभी स्नेह नहीं कर पाएगा। जो स्नेह वह तुमसे करता है, तुम्हारे लिए उसके हृदय में जो स्थान है वह कोई अन्य नहीं भर सकता। वह केवल तुम्हारे लिए था। मेरे बच्चे, यदि तुम उसे क्षमा करने पर विचार कर रहे हो तो पहले अतीत को भूल जाओ और उसके भीतर आए बदलाव को देखो। जब तुम अतीत को भूलकर उसे क्षमा कर पाओगे तो सबसे पहले तुम अपना ही भला करोगे, क्योंकि इससे तुम्हें ही शांति मिलेगी। तुम्हारा ही कष्ट कम होगा। तुम उससे बहुत क्रोधित हो, बहुत रोए हो, लेकिन तुमने हमेशा एक क्षमा की आशा रखी थी। मेरे बच्चे, कोई बात नहीं, मुझे वह अधिकार नहीं मिला, वह सम्मान नहीं मिला, लेकिन इतनी पीड़ा देने के बाद भी किसी ने मुझसे कभी क्षमा नहीं मांगी। वह क्षमा तुम्हें मिलने वाली है और उसकी बातें, उसकी क्षमा, उसका रोना तुम्हारे सारे घाव भर देगा। तुम्हें वह अधिकार मिलने वाला है जिसके लिए तुम बहुत तरसते हो। इसलिए सारी बातों को ध्यान में रखकर निर्णय लो। मेरे बच्चे, क्रोध में या जल्दी में कोई गलत कदम मत उठाना। वह आज रात ही तुमसे संपर्क करने का प्रयास करेगा। उसकी बातें सुनो। गुस्से में कोई कटु शब्द मत बोलना। यदि तुम बात नहीं करना चाहते तो वह तुम्हारी इच्छा है, लेकिन सोच समझकर फैसला लो। मेरे बच्चे, इस जन्म की तरह पिछले जन्म में भी तुम्हारे लिए रिश्ते सबसे महत्वपूर्ण थे। पिछले जन्म में भी तुम लोगों के स्नेह के लिए बहुत तरसे। मेरे बच्चे, किसी व्यक्ति ने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा विश्वासघात किया, जिसके बाद तुमने सब छोड़कर अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू की थी। उस विश्वासघात ने तुम्हें दुनिया से दूर कर दिया था और तब तुम्हारी आध्यात्मिक जागृति हुई थी। तुम मुझसे जुड़े थे। तुमने मंत्र साधना की, ध्यान किया और कई सिद्धियां प्राप्त की थीं। तुमने पिछले जीवन में मेरे रहस्यों को जाना था और उसके बाद तुमने कभी पीछे नहीं मुड़ा। अपना घर परिवार सब छोड़कर मुझे प्राप्त करना ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था। तुमने मेरे प्रेम को पाकर दुनिया से स्नेह की आशा त्याग दी थी। तुम मेरे इतने निकट थे। तुम मेरे उसी ज्ञान और प्रेम के साथ इस जन्म में आए हो।
लेकिन इस जन्म में भी तुम्हें सबसे अधिक चोट अपनों ने ही दी है। जो जितना निकट था उसने उतना गहरा घाव दिया है। और जब तक तुम अपनी शक्तियों को पहचान कर जागृत नहीं करोगे तब तक यह सब जारी रहेगा। यदि तुम मुझ में अपनी भक्ति रखते हो तो इस वीडियो को शेयर करके भोलेनाथ जी का संदेश चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही मेरा भाग्यशाली अंक 800 लिखकर मुझे अपनी पुष्टि दो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का उद्देश्य यह नहीं कि तुम लोगों के पीछे चलो। पिछले जन्म में तुम गुरु थे। तुमने अपनी आध्यात्मिक जागृति से लोगों को प्रबुद्ध किया था, लेकिन अब देखो खुद को दूसरों पर निर्भर रखा हुआ है। उनके अनुसार जी रहे हो, उनसे सम्मान की भीख मांग रहे हो और अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। ऐसे लोगों से मोह छोड़ दो मेरे बच्चे और तुम्हारी साधना जो पिछले जन्म में अधूरी रही थी उस पर कार्य करो। तुम्हें हमेशा मेरी ऊर्जा महसूस होती है। बचपन से दूसरों का भला सोचते हो। तुम भजन और मंत्रों में शांति पाते हो। ये सब संकेत हैं। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को जागृत करो। तुमने पिछले जन्म में बहुत साधना की है, इसलिए तुम पहले से ही मुझसे जुड़े हो। तुम्हें बस उन शक्तियों को फिर से जगाना है। अपने भीतर खुद को पहचानना है। तुम्हारी खुशियां आध्यात्म से ही आएंगी मेरे बच्चे। यही तुम्हारे जीवन का सत्य है। अपनी पिछले जन्म की साधना को व्यर्थ मत जाने दो। तुम ब्रह्मांड की शक्तियों से जुड़े थे और दूसरों को आध्यात्म का मार्ग दिखाते थे। तुम तब भी अलग थे और इस जीवन में भी तुम सबसे अलग हो। यही कारण है कि तुम्हारे विचार सबसे अलग हैं। जल्दी तुम्हारी किसी से मित्रता नहीं होती। तुम पहली मुलाकात में ही उनकी ऊर्जा समझ लेते हो। तुम्हारे रिश्ते टूट जाते हैं और अपनों की वजह से बहुत पीड़ा देखी है, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें बार बार सही राह पर लाने का प्रयास करता है। मेरे बच्चे, शक्तियां तुम्हें संकेत देती हैं कि तुम कौन हो। तुम्हारा दम तभी घुटता है जब तुम गलत लोगों के साथ रहते हो और वे लोग कहीं ना कहीं तुम्हारी शक्तियों को हानि पहुंचाने की कोशिश करते हैं। खुद पर कार्य करो, उन्हें सक्रिय करने का प्रयास करो। जीवन में हर सुख और समृद्धि आएगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी पूजा और मंत्रों का नियमित जाप करना होगा। सुनो मेरे अनुयायियों, यदि तुम सच्चे मन से मेरी आराधना करोगे तो तुम्हारे जीवन में कोई विपदा टिक नहीं पाएगी। हर अवरोध टूट जाएगा, हर कठिनाई सरल हो जाएगी। तुम्हें बस एक काम करना है, मेरा ध्यान करो और मुझ पर यकीन रखो। प्रिय अनुयायियों, अब मैं तुम्हें कुछ विशेष मंत्र बताता हूं जो तुम्हारे जीवन में शांति और धन लाएंगे। पहला, ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का रोज 108 बार जाप करो। यह मंत्र तुम्हारे जीवन की हर नकारात्मकता को दूर करेगा और तुम्हें बल देगा। दूसरा, महामृत्युंजय मंत्र। इस मंत्र का जाप रोज करो। यह तुम्हारी रक्षा करेगा। तुम पूर्णता की ओर कदम रखने वाले हो, लेकिन तुम्हें जागृत होना होगा। तुम्हें सतर्क होना होगा। तुम्हें खुद को संतुष्टि में नहीं जाने देना चाहिए। इस क्षण को उस क्षण के रूप में याद रखो जब तुमने वह देखा जिसके प्रति तुम पहले अंधे थे। तुम इस समय को उस समय के रूप में चिह्नित करोगे जब छिपी चीजें प्रकाश में आईं, और जब ऐसा होगा तो तुम जानोगे कि मैं ही वह हूं जिसने इसे प्रकट किया। इसे अनदेखा मत करो मेरे बच्चे, इसे नकारो मत। समय बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आवश्यक है। रहस्य का उद्घाटन बहुत महत्वपूर्ण है। जागते रहो, सावधान रहो और जो आने वाला है उसके लिए तैयार हो। सत्य सामने आ रहा है, खुलासा शुरू हो रहा है, और जो मैंने आरंभ किया है उसे कोई रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे बच्चे, इन शब्दों को सुनो क्योंकि यह साधारण नहीं है। मैंने सब कुछ सुना है और अब मैं तुम्हारे सामने वह उजागर कर रहा हूं जो छिपा था। इस पर पूरा ध्यान दो। यह संदेश विशेष रूप से इस समय तुम्हारे लिए है, क्योंकि जो होने वाला है उसे तुम अनदेखा नहीं कर सकते। इसे शुरू कर दिया गया है, और जैसे ही तुम आज रात अपनी आंखें बंद करोगे, जैसे ही तुम महसूस करोगे कि तुम्हारा शरीर विश्राम मांग रहा है, जैसे ही तुम्हारे आसपास की दुनिया शांत हो रही है, तुम्हारे भीतर कुछ घटित हो रहा होगा। तुम्हारा घर, तुम अभी थकान महसूस कर सकते हो। तुम बिना सोचे सोने की इच्छा महसूस कर सकते हो।
लेकिन ध्यान से सुनो, यह एक सामान्य रात नहीं है, यह थकावट का सामान्य क्षण नहीं है। कुछ गहरा हो रहा है, कुछ आध्यात्मिक, कुछ ऐसा जो तुमने अभी नहीं समझा। यह कोई संयोग नहीं कि तुम ऐसा महसूस कर रहे हो। यह कोई इत्तेफाक नहीं कि तुम्हारा शरीर तुम्हें आराम करने का संकेत दे रहा है। इस समय जब यह संदेश तुम तक पहुंचता है तो तुमने जानबूझकर या अनजाने में कुछ ऐसा किया है जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर कर रहा है, जो तुम्हारी जागरूकता को धीमा कर रहा है। और जैसे ही तुम नींद में जाते हो, अदृश्य क्षेत्र में कुछ बदल रहा है, हिल रहा है, अपनी जगह ले रहा है। तुम्हें अज्ञात नहीं रहना चाहिए। मैं तुम्हारे घर पर नजर रख रहा हूं। मैंने देखा है कि तुम कैसे चले हो, जिस तरह तुमने जीवन जिया है, तुमने जो चुनाव किए हैं, तुमने जो प्रार्थनाएं की हैं और जिन्हें तुमने नजरअंदाज किया है। ऐसे समय आए जब मेरी उपस्थिति तुम्हारे चारों ओर इतनी मजबूत थी, जब तुमने अनजाने में उन चीजों को आमंत्रित किया जो वहां नहीं होनी चाहिए थीं। अब प्रवेश करो। यह तुम्हारे लिए आंखें खोलने का समय है कि यह केवल भौतिक दुनिया नहीं है। यह उस गहन सत्य के बारे में है जिसे कई लोग अनदेखा करते हैं। यह उस बारे में है कि क्या होता है जब देखा और अनदेखा टकराते हैं। और आज रात तुम्हारे घर में कुछ उजागर होने वाला है, कुछ ऐसा जिसे तुम अभी तक नहीं समझ पाए हो कि तुम्हारी छत के नीचे क्या हो रहा है। तुमने सूक्ष्म हलचलें महसूस की हैं, बेचैनी के अजीब पल, कुछ अलग होने की फुसफुसाहट, लेकिन तुमने उन्हें कल्पना समझकर नकार दिया है। तुमने खुद से कहा कि यह कुछ नहीं, कि तुम अधिक सोच रहे हो, कि चिंता का कोई कारण नहीं। लेकिन मैं अब तुम्हें बता रहा हूं कि वे पल संयोग नहीं थे, वे भावनाएं यादृच्छिक नहीं थीं, वे चेतावनियां थीं, वे संकेत थे, वे तुम्हारा ध्यान आकर्षित करने के प्रयास थे। और अब क्योंकि समय आ गया है, क्योंकि वह समय निकट है, क्योंकि चीजें बदल रही हैं, मैं जो लेकर आया वह यहां है। यह रुका हुआ है, इसने देखा है, प्रभावित किया है। और आज रात जब तुम सोने की तैयारी कर रहे हो, यह आगे बढ़ने की योजना बना रहा है, कार्य करने के लिए जो इसे करना था। लेकिन तुम शक्तिहीन नहीं हो, तुम प्रतिरोध करने की क्षमता रखते हो, अधिकार लेने की क्षमता रखते हो जो प्रवेश कर गया है। मैं तुम्हें यह चेतावनी दे रहा हूं कि तुम्हारे हृदय में भय न आए, बल्कि तुम्हें जगाने के लिए, तुम्हें जागरूक करने के लिए, तुम्हें उस स्थान पर लाने के लिए जहां तुम समझो कि तुम्हें कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसे लोग आए हैं जो तुम्हारे घर में प्रवेश कर चुके हैं, जिन पर तुमने विश्वास किया, जिनका तुमने स्वागत किया, और फिर भी उनके सभी इरादे पवित्र नहीं थे। उनमें से सभी अपने हृदय में प्रेम लेकर नहीं आए। कुछ ने चीजें साथ ले गईं जो अदृश्य थीं, लेकिन बहुत वास्तविक, जो उनके जाने के बाद भी रहीं। ऐसी वार्ताएं हुईं, ऐसे शब्द बोले गए जिनमें शक्ति थी, ऐसी घोषणाएं की गईं जिनमें भार था। और अब वे शब्द तुम पर नियंत्रण करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद न करो बिना सोचे, प्रार्थना में रुकावट न डालो, सत्य के शब्द बोले बिना, यह घोषित किए बिना कि तुम्हारे घर में जो नहीं होना चाहिए वह नहीं रहेगा। सोने के लिए समर्पण मत करो। तुम्हारे पास जितनी तुम सोचते हो उससे अधिक शक्ति है। जैसे ही तुम बोलना शुरू करोगे, जैसे ही तुम आदेश देना शुरू करोगे, जैसे ही तुम अपने सही स्थान पर खड़े होंगे, चीजें बदलने लगेंगी, वातावरण बदलने लगेगा। जो छिपा है वह प्रकाश में आएगा, जो मौन में छिपा है उसके पास उजागर होने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। आज रात तुम्हारे घर में कुछ होने वाला है, लेकिन यह कैसे होगा यह इस पर निर्भर करता है कि तुम अब क्या करते हो। यदि तुम इस संदेश को अनदेखा करोगे, यदि तुम इसे नकारोगे, यदि तुम बिना प्रतिक्रिया के अचेतन में चले जाओगे, तो जो गति में है वह अनियंत्रित जारी रहेगी। लेकिन यदि तुम सुनते हो, यदि तुम प्रतिक्रिया देते हो, यदि तुम इस क्षण की महत्वपूर्णता को पहचानते हो और कार्य करते हो, तो तुम मेरी उपस्थिति की शक्ति देखोगे। आध्यात्मिक क्षेत्र का परिवर्तन जो तुम्हें रोकने के लिए था, उसका टूटना। खुद को निष्क्रिय मत होने दो। यह निष्क्रियता का समय नहीं, यह जागरूकता, प्रार्थना और कार्रवाई का समय है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहा हूं। मैंने तुम्हें एक पल भी नहीं छोड़ा। तब भी नहीं जब तुम अकेले महसूस करते थे, तब भी नहीं जब तुम त्याग महसूस करते थे,
तब भी नहीं जब तुम प्रश्न करते थे कि क्या मैं अभी भी तुम्हारे निकट हूं। मैं वहां था और मैं अब यहां हूं। सीधे तुमसे बोल रहा हूं, तुम्हें जागने के लिए बुला रहा हूं, जागरूक होने के लिए। महादेव को अपने हृदय से पुकारो। तुम्हारे शत्रु जो अब तक तुम्हारी राह में बाधाएं डाल रहे थे, वे खुद अपनी योजनाओं में फंस जाएंगे। उनका हर प्रयास असफल होगा, क्योंकि अब तुम्हारे साथ स्वयं महादेव खड़े हैं। महादेव का वादा है कि जो उनकी शरण में आता है वह कभी असफल नहीं होता। मेरे बच्चे, यदि तुम इस पर यकीन करते हो और अपने जीवन में नया प्रारंभ करना चाहते हो, तो तुरंत इस वीडियो को लाइक करो और ओम नमः शिवाय टाइप करो। यह तुम्हारा वह कदम होगा जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह बदल देगा। आज से महादेव की दया तुम्हारे जीवन में सुख बिखेरेगी। अब समय आ गया है कि तुम उन 3 चमत्कारों को समझो जो महादेव तुम्हारे जीवन में लाने वाले हैं। पहला चमत्कार यह कि तुम्हारा धन संबंधी हर संकट समाप्त हो जाएगा। चाहे कितना कर्ज हो, वह धीरे धीरे खत्म होगा। दूसरा चमत्कार यह कि तुम्हारे परिवार में प्रेम और सद्भावना का वातावरण बनेगा। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे, वे मजबूत होंगे। तीसरा चमत्कार यह कि तुम्हारी स्वास्थ्य में बड़ा सुधार होगा। मेरे प्रिय बच्चे, इन चमत्कारों का अनुभव करने के लिए तुम्हें केवल भोलेनाथ पर अटूट यकीन रखना है और उनकी भक्ति में मन लगाना है। यह तुम्हारे जीवन का सबसे अद्भुत समय है। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियां होंगी। अब यह व्यक्ति तुम्हारे सामने बहुत अच्छा दिखने का प्रयास करेगा, तुमसे स्नेह का दिखावा करेगा, तुम्हारा हितैषी होने का नाटक करेगा। वह चाहता है कि तुम उसके गवाह बनो, उसके वकील बनो और लोगों के सामने उसकी दलील रखो, क्योंकि लोग तुम्हारी बात पर विश्वास करेंगे। वह उसकी बात पर कभी यकीन नहीं करेंगे। वह आज भी अपना स्वार्थ देखकर तुम्हारे पास आ रहा है, क्योंकि उसे पता है कि तुम उसे बचा लोगे। तुम्हारा हृदय पिघल जाएगा उसके आंसुओं पर। कुछ भी हो जाए, तुम उसका कष्ट नहीं देख सकते, क्योंकि वह तुम्हारा अपना है। लेकिन अब तुम उसके और उसके बुरे कर्मों के बीच मत आना। मेरे बच्चे, अब तुम उसे मत बचाना, क्योंकि वह केवल तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठा रहा है। उसके हृदय में तुम्हारे लिए कोई स्नेह नहीं है, कोई आदर नहीं है, और इस बार उसे सजा मिलनी जरूरी है। और यह तभी होगा जब तुम उसकी माया से बाहर निकलोगे, तुम उसका साथ छोड़ दोगे, तुम उसे उसका सत्य दिखाओगे। तुम्हें अपने हृदय पर पत्थर रखकर उससे मुंह मोड़ना होगा। इस बार उसके झूठे आंसुओं को मत पोंछना, क्योंकि उसका भ्रम, उसका अहंकार तभी टूटेगा जब लोगों के सामने उसकी सच्चाई आएगी और लोग उसकी निंदा करेंगे, उससे दूर जाएंगे। उसके झूठ के जाल से जब लोग बाहर निकलेंगे, तभी लोगों को तुम्हारी सच्चाई दिखेगी और समझ आएगा कि कौन सही है और कौन गलत। उसे आईना दिखाना बहुत आवश्यक है। मेरे बच्चे, और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है कि लोग उसके भीतर छिपे दानव को पहचाने, ताकि वह फिर कभी किसी निर्दोष को पीड़ित न कर सके। फिर से वह किसी अन्य की आंखों में आंसू न ला सके, किसी को बदनाम न करे, बेवजह किसी को इतना दुख न दे। अब समय आ गया है कि उसके चेहरे से अच्छाई का मुखौटा उतरे और उसके भीतर छिपे शैतान को दुनिया देखे। सब जानेंगे कि वह अंदर से कितना दूषित व्यक्ति है और कितना बुरा विचार रखता है। ऐसा कोई व्यक्ति जो दूसरों को रुलाकर हंसता है, कभी भगवान का सच्चा अनुयायी नहीं हो सकता। अब तुम्हारी सच्चाई की विजय होगी। तुम्हारे हृदय में इस व्यक्ति के लिए जो स्नेह है, जो लगाव है, अपनापन है, क्रोध है, अस्वीकृति है, तुम्हें उसे पीछे छोड़कर सत्य और न्याय का साथ देना होगा। मेरे बच्चे, वह खुद को ईश्वर समझने लगा है, खुद को भगवान से ऊपर रखता है। उसके मन में इतना अहंकार है, क्योंकि उसके अनुसार यदि ईश्वर होते तो उसे दंड मिलता। उसे इतना घमंड है कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कलयुग बुराई का युग है और उसने बुरी शक्तियों को वश में कर रखा है। अब कोई उसका कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वह इन शक्तियों से जो चाहे करा सकता है, जिसे रुलाना चाहे रुला सकता है। लोगों को पीड़ा देकर नीचे गिराकर ही वह सबसे ऊंचे स्थान पर बैठेगा और सब चुपचाप देखेंगे। मैं भी उसे नहीं रोकूंगा।
उसके अंदर इतना अहंकार आ गया है। तुम तो इस व्यक्ति से बहस करके समझाकर थक चुके हो, हर तरीका अपनाया तुमने, लेकिन यह दानव कभी गलत करने से नहीं रुका। अब तुमने सब मुझ पर छोड़ दिया है और अब मेरे न्याय का इंतजार है। जैसे उसे अपनी तंत्र विद्या और नकारात्मक ऊर्जा पर भरोसा है, उसी से 1000 गुना अधिक भरोसा तुम्हें अपने महादेव जी पर है। तुम्हें पता है कि जब कलयुग में पाप की अधिकता हो जाएगी तो भगवान स्वयं आएंगे। कल युग में भगवान को पाना सबसे सरल है, क्योंकि इस युग में भगवान नाम जप से ही मिल जाते हैं। और कोई भी हो मेरे बच्चे, कितना भी शक्तिशाली, उसके पापों का दंड उसे अवश्य मिलता है। तुम मेरे भक्त नहीं, मेरी संतान हो, और जो भी बच्चा मेरे सामने रोता है, मुझे पुकारता है, वह मेरी संतान है। और अपनी संतान के लिए तो मैं स्वयं महादेव से भी लड़ जाऊंगा। फिर इसकी विद्या की तो कोई बात ही नहीं। इससे भी बड़े तंत्र साधक मेरे चरणों में पड़ते हैं। तंत्र विद्या की सिद्धि भी महादेव जी की अनुमति और मेरे आशीर्वाद के बिना नहीं मिल सकती। लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए इन साधनाओं का उपयोग करते हैं। तुम्हें खुश होना चाहिए कि वह व्यक्ति इतना नीच सोच सकता है। मेरी भक्ति करके आज मुझे आंखें दिखा रहा है, उसके आंसू भी नहीं निकलेंगे, ऐसी स्थिति कर दूंगा मैं। तुमने बहुत सहन किया, नहीं जाना चाहिए, और कई बार तुम्हारा मन तुम्हारे लक्ष्य से भटक जाता है। यह भटकाव तुम्हें निराशा में डाल देता है और तुम खुद को दुर्भाग्यशाली समझने लगते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यह सोच गलत है। तुम्हारा भाग्य शून्य नहीं, तुम्हारे प्रयास व्यर्थ नहीं। जीवन में कठिनाइयां तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। तुमने जो संघर्ष सहा है वह तुम्हारे उत्थान का हिस्सा है। कई बार तुम्हें लगता है कि तुमने कोई भूल की है और इसलिए यह सब सहना पड़ रहा है, लेकिन मेरे बच्चे, यह दंड नहीं, यह तुम्हारी आत्मा की परीक्षा है। यह समय तुम्हें हार मानने के लिए नहीं, बल्कि खुद को परखने और निखारने के लिए है। जब भी तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठे कि यदि तुम्हारा कार्य पूरा नहीं हुआ तो क्या होगा, तब याद रखो, महादेव की दया से कोई विपदा स्थायी नहीं। यदि तुम धैर्य और यकीन बनाए रखोगे तो यह कठिन समय गुजर जाएगा और तुम्हारी मेहनत का प्रतिफल मिलेगा। महादेव हमेशा तुम्हारे साथ हैं। उनके आशीर्वाद से कोई बाधा इतनी बड़ी नहीं कि पार न की जा सके। तुम्हें केवल अपना यकीन मजबूत रखना है, क्योंकि यकीन ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बनाती है। तुम्हें शीघ्र ही पता चलेगा कि कौन तुम्हारे लिए सच्चा है और कौन केवल छल का खेल खेल रहा है। महादेव की दया से तुम्हारा आत्मबोध जागृत हो रहा है और यही बोध तुम्हें नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखेगा। यह ज्ञान तुम्हें सत्य और दिव्यता की ओर ले जाएगा और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम को रोशन करेगा। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम का संयोग हो रहा है। कोई व्यक्ति जो तुम्हें अपने जीवन में विशेष स्थान देता है, अब तुमसे खुलकर बात करने के लिए तैयार हो सकता है। संभवतः उसने अपनी भूलें स्वीकार की हैं और वह पछतावे के साथ तुम्हारे समक्ष आना चाहता है। वह अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त नहीं कर पा रहा, लेकिन उसके मन में तुम्हारे प्रति सम्मान और चिंता है। महादेव की दया से यह संयोग तुम्हारे लिए शुभ होगा और तुम्हारे जीवन में प्रेम, अपनापन और स्थिरता लाएगा। अब समय आ गया है कि तुम अपनी प्रगति के लिए तैयार हो। धन की कमी जो तुमने महसूस की थी, वह अब समाप्त होने वाली है। महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में समृद्धि का नया दौर शुरू होगा। जो रुकावटें तुम्हारी उन्नति में बाधा बनी थीं, वे स्वयं नष्ट हो जाएंगी और तुम्हारे चारों ओर सुख समृद्धि का वातावरण बनेगा। तुम्हें केवल अपनी राह पर दृढ़ रहना है, अपना यकीन बनाए रखना है और महादेव के आशीर्वाद को हृदय से ग्रहण करना है। जब तुम सच्चे मन से महादेव को पुकारोगे तो हर संकट समाप्त होगा और तुम्हारा जीवन नए प्रकाश से भर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चे, यह वही समय है जब तुम्हें अपनी पूरी मेहनत और ध्यान से इस अवसर को पकड़ना होगा। यदि इस बार तुमने लापरवाही की तो तुम एक बड़ी खुशी से वंचित रह सकते हो और भविष्य में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
मैं जानता हूं कि तुम पर जिम्मेदारियों का भार अधिक है और इससे तुम्हारा मन अशांत है, लेकिन यह समय ऐसा है जब तुम्हें सहनशीलता रखनी है और खुद पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारा हालिया प्रयास सही दिशा में है और तुमने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव महसूस किया है। यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है और तुम्हारी मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। अब तुम्हें केवल एक दिशा में ध्यान लगाना है और बिना रुके आगे बढ़ना है। जो बाधाएं आ रही हैं वे शीघ्र समाप्त होंगी और तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा। यह समय आत्म संयम का है। मैं जानता हूं कि अपनों की पीड़ा तुम्हें बहुत आहत करती है, लेकिन याद रखना यह समय भी बीत जाएगा। तुमने अब तक हर विपदा का साहस से मुकाबला किया है और अब थोड़ा और धैर्य रखने की जरूरत है। तुम्हारी सफलता निश्चित है और महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे हर प्रयास में सफलता प्रदान कर रहा है। मेरे बच्चे, जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे लिए एक परीक्षा है, लेकिन मेरा उद्देश्य तुम्हें पीड़ा देना नहीं। मेरा लक्ष्य तुम्हें इस दुनिया के सभी दुखों से मुक्त करना है। तुम्हारे जीवन का एक बड़ा उद्देश्य है और उसको प्राप्त करने के लिए तुम्हें इन कठिनाइयों से गुजरना होगा। भविष्य में तुम्हें ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जहां तुम खुद को पूरी तरह एकाकी महसूस करोगे। उस समय न पिता आएंगे, न भाई, न बहन, न प्रेमी, लेकिन जो अनुभव तुम आज प्राप्त कर रहे हो वही तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। जीवन की हर घटना एक उद्देश्य पूरा करती है और जो समस्याएं बार बार आती हैं वे तुम्हारे विकास और आत्मबोध के लिए होती हैं। मैं समझता हूं कि यह समय तुम्हारे लिए कितना कठिन है, लेकिन मैं तुमसे अटूट यकीन बनाए रखने का अनुरोध करता हूं। शीघ्र ही तुम्हें एक अद्भुत समाचार मिलेगा जो तुम्हारी वर्षों की मेहनत का फल होगा। यह मत सोचो कि तुम्हारा जीवन रुक गया है या अब कोई बदलाव नहीं होगा। महादेव के मार्ग पर चलने वालों के जीवन में स्थिरता नहीं बल्कि निरंतर प्रवाह होता है जो उन्हें नए अवसरों और ऊंचाइयों की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे हर संघर्ष का गवाह हूं। मैं जानता हूं कि कभी कभी लगता है कि जीवन ठहर गया है, कि परिस्थितियां तुम्हारे वश से बाहर हैं, लेकिन यह केवल भ्रम है। महादेव की दया से तुम्हारे जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं वे तुम्हारे लिए हैं। तुम साधारण व्यक्ति नहीं, तुम पर दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है। महादेव ने तुम्हें चुना है और यही कारण है कि तुम यह सुन रहे हो। कुछ रहस्य तुम्हारे सामने खुलने वाले हैं जिन्हें जानना तुम्हारे लिए जरूरी है। महादेव तुम्हें वही देने वाले हैं जिसकी तुमने हमेशा कामना की है। इसलिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम्हारे जीवन में बदलाव की तेज लहर आने वाली है। सत्य का उदय होगा और झूठ हारेगा। अब वह समय आ गया है जब हर छल, हर साजिश का अंत होगा। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा था, जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा था, उसका पतन निश्चित है। तुम्हारे जीवन में परिवर्तन इतनी तेजी से आएंगे कि तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। यह बदलाव केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होंगे। तुम्हारी आत्मा जागृत होगी, तुम्हारी ऊर्जा फैलेगी और तुम अपनी असली शक्ति पहचानोगे। लेकिन याद रखना, जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति की राह पर बढ़ता है तब नकारात्मक शक्तियां उसे रोकने का प्रयास करती हैं। वे तुम्हें तुम्हारी आराधना से भटकाने की कोशिश करेंगी, तुम्हारे यकीन को हिलाने का प्रयास करेंगी। लेकिन किसी भी स्थिति में अपने मन को विचलित मत होने देना। चाहे तुम खुश हो या दुखी, चाहे हालात अनुकूल हों या प्रतिकूल, तुम अपनी भक्ति में डटे रहो। मंत्रों का जाप करो, महादेव का स्मरण करो और इस सत्य पर यकीन रखो कि कोई शक्ति तुम्हें नहीं रोक सकती। तुम महादेव की ऊर्जा का हिस्सा हो। तुम्हारी आराधना, तुम्हारी साधना तुम्हें किसी भी सिद्धि तक पहुंचा सकती है। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है और महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कोई नकारात्मक ऊर्जा, कोई जादू टोना, कोई बाधा तुम्हें नहीं रोक सकती जब तक तुम खुद अपनी शक्ति को स्वीकार नहीं कर लेते। लेकिन इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जिनका अहंकार उनके विनाश का कारण बनेगा। वे खुद को ईश्वर से श्रेष्ठ समझते हैं। उन्हें लगता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता क्योंकि उन्होंने दुष्ट शक्तियों को नियंत्रित कर रखा है। वे दूसरों को पीड़ा देकर
खुद को ऊंचा समझते हैं, लेकिन यह उनका भ्रम है। सत्य की परीक्षा देर से हो सकती है, लेकिन सत्य की जीत निश्चित है। उनका पतन अवश्य होगा। उनका अहंकार उन्हें अंधकार में ले जाएगा। जब तक वे सत्य को स्वीकार नहीं करेंगे, तब तक वे अपने जाल में फंसते रहेंगे। महादेव की शक्ति अनंत है और उनका न्याय अवश्य होगा। सत्य और धर्म का मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन जो इस पर चलता है वह महादेव के संरक्षण में रहता है। अब समय आ गया है कि तुम अपनी भीतर की शक्ति को पहचानो। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। जो सत्य की राह पर चलेगा उसे महादेव की दया मिलेगी। जो झूठ और छल में रहेगा उसका अंत निश्चित है। यदि तुम इस संदेश को स्वीकार करते हो और महादेव की दया को अपने जीवन में महसूस करना चाहते हो, तो श्रद्धा से उनका नाम लो। जब तुम सच्चे हृदय से महादेव को पुकारते हो, तो सभी बाधाएं स्वतः हट जाती हैं और तुम्हारा मार्ग प्रकाशित हो जाता है। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा हृदय शुद्ध है। तुम्हारी आत्मा सत्य से भरी है। जो लोग अंदर से स्वच्छ होते हैं वे सच्चाई को बिना भय के बोलते हैं, लेकिन इस दुनिया में चालाक लोग भी हैं जो सामने कुछ और होते हैं और पीठ पीछे कुछ और। लेकिन तुम ऐसे नहीं। तुम वही कहते हो जो सत्य है। तुम्हें इसकी परवाह नहीं कि लोग क्या सोचते हैं, क्योंकि तुम किसी से लोभ नहीं रखते, किसी के प्रति छल नहीं रखते। तुम्हारा स्वभाव स्पष्ट है, बिना मिलावट के, बिना छल के। दुनिया चाहे कुछ भी सोचे, तुम्हें सत्य का साथ देना है। लोग चाहे तुम्हारे विरुद्ध बोलें, तुम्हें परखें, तुम्हें अस्वीकार करें, लेकिन तुम अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखो। तुम्हारी सकारात्मकता तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जो लोग तुम्हारे बदलते रूप को नहीं समझ पा रहे, जो तुम्हारी प्रगति से परेशान हैं, वे अपने अहंकार से दुखी हैं। लेकिन तुम्हें इन बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए, क्योंकि महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सफलता हमेशा तुम्हारे जीवन में आने को तैयार है, लेकिन तुम्हारा चंचल मन तुम्हें स्थिर नहीं रहने देता। जब तुम कोई कार्य शुरू करते हो तो कुछ समय बाद तुम्हारा ध्यान भटक जाता है और किसी अन्य दिशा में चला जाता है। यही कारण है कि सफलता जो तुम्हारे बहुत निकट होती है वह दूर चली जाती है। मेरे बच्चे, तुम बुद्धिमान हो। तुम्हारी कार्य प्रणाली उत्कृष्ट है। तुम्हारी सोच और समझ की क्षमता सामान्य से अधिक है। तुम जो कार्य करते हो उसमें पूर्णता लाते हो, लेकिन केवल एक कमी के कारण तुम्हारी मेहनत व्यर्थ हो जाती है, तुम्हारा ध्यान भटकना। अब समय आ गया है कि तुम अपने मन को एकाग्र करो। तुम्हें अपनी शक्तियों को व्यर्थ नहीं जाने देना। यदि तुम एक कार्य पर पूरी निष्ठा और एकाग्रता से ध्यान लगाओगे तो सफलता स्वयं तुम्हारे पास आएगी। महादेव का आशीर्वाद तुम पर है और तुम्हें अपार सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तुम्हारे जीवन में अब एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। जो पुरानी भूलें तुम कर चुके हो उन्हें दोहराने की जरूरत नहीं। यह संदेश तुम्हारे लिए एक संकेत है कि अब तुम्हें अपने जीवन को नई दिशा देनी है। ध्यान भटकाने वाली हर चीज से मुक्त हो जाओ और अपने लक्ष्य पर दृढ़ रहो। मेरे बच्चे, इस संदेश से दूर मत जाओ, क्योंकि जिस क्षण तुम्हारी आंखें इस पंक्ति तक पहुंची, स्वर्ग ने तुमसे सीधे बात करने के लिए द्वार खोले। गहरी सांस लो। यह मात्र संयोग नहीं, यह एक दिव्य नियोजन है। तुम्हारे आसपास कुछ हो रहा है, कुछ इतना चुपचाप परेशान करने वाला कि तुम्हारी आत्मा ने इसे महसूस करना शुरू कर दिया है इससे पहले कि तुम जानते कि यह क्या है। एक फुसफुसाहट, एक संदेह, एक बदलाव और अब एक खुलासा। तुम पागल नहीं कि तुमने महसूस किया कि कुछ गलत है, कि तुम्हारे स्थान में जो शांति थी वह धीरे धीरे बेचैनी में बदल रही थी। तुमने शायद खुद पर संदेह किया होगा या इसे तनाव कहकर नकार दिया होगा, लेकिन भगवान ने सब देखा है। स्वर्ग के दरबार में कुछ भी छिपा नहीं। कुछ ऐसा है जो तुम्हें जानना चाहिए, कुछ चौंकाने वाला। तुम्हारे घर में एक छिपा कैमरा लगा है। हां, उस पवित्र स्थान में जहां तुम प्रार्थना करते हो, रोते हो, विश्राम करते हो और जीते हो, और फुटेज वायरल हो गया।
जिस क्षण इसे रिकॉर्ड किया गया, इसे बंद दरवाजों के पीछे फुसफुसाहट में उन लोगों के बीच साझा किया गया जो कभी तुम्हारे जीवन की पवित्रता में झांकने के हकदार नहीं थे। तुम्हें केवल एक उपकरण से नहीं देखा गया, बल्कि उन आंखों से जो बुरी मंशा रखती थीं, उन हृदयों से जो भगवान से नहीं डरते और उन आत्माओं से जो तुम्हारी कमजोरी पर प्रसन्न होती हैं। जिसने इसे लगाया है वह तुम्हें चौंका देगा, क्योंकि वह कोई ऐसा है जिस पर तुमने भरोसा किया था, कोई ऐसा जिसे तुमने निकट आने दिया, कोई ऐसा जिसने मित्र की मुस्कान पहनी लेकिन विश्वासघाती का इरादा रखता था। और स्वर्ग दुखी है, क्योंकि जबकि तुम्हारी सांसारिक आंखें इसे नहीं देख सकती, तुम्हारी आत्मा चीख रही थी। तुम्हारी बेचैनी बिना कारण नहीं थी, और अब भगवान पर्दा हटा रहे हैं। यह जानने का समय है। तुम्हारी गोपनीयता का उल्लंघन हुआ। तुम्हारा नाम उन कमरों में लिया गया जहां उसे नहीं गूंजना चाहिए था। तुम्हारी छवि साझा की गई जब उसे सुरक्षित रहना चाहिए था। लेकिन तुम्हें यह भी सुनना है